ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं श्रीकृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्णा करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम प्रदायिने कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरत्विषे नमः। पंचतत्वात्मकं कृष्णं भक्तरूपस्वरूपकं भक्तावतारं भक्ताख्यं नमामि भक्तशक्तिकं। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर शिवासदि गौरभक्तवृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। जन्माद्यस्य तोऽन्वयादितरतश्चार्थेषुभिज्ञस्वराट् तेने ब्रह्महृदायादिकवये मुह्यन्ति यत्सूरयः। तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। स्वस्ति अस्तु विश्वस्य खलः प्रसीदतां ध्यायन्तु भूतानि शिवं मिथो धिया। मनश्च भद्रं भजतादधोक्षजे आवेश्यतां नवमतिरप्यहेतुकी। आप सभी का स्वागत है आज के इस गीता के प्रवचन में। हम अध्ययन कर रहे हैं छठे अध्याय का पहला श्लोक। पिछले प्रवचन में हमने पांचवें अध्याय के अंतिम 3 श्लोकों का पाठ किया था, जिसमें भगवान ने ध्यान योग के 2 श्लोक बोले और अंतिम श्लोक भक्ति योग से संबंधित उन्होंने बोला था। अभी इस अध्याय में ध्यान योग का विस्तार से वो वर्णन करेंगे, लेकिन ध्यान योग का वर्णन करने से पहले जो अभी तक वो कहते आए हैं तीसरे, चौथे, 5वें अध्याय में और विशेष तौर से 5वें अध्याय में, उसके बारे में वो करीब 5 या 6 श्लोक बोलते हैं सार रूप में। उसका प्रयोजन अभी तक जो बोला उसका सार देना है
और ये भी है कि ध्यान योग में जाने के लिए व्यक्ति को पहले कर्म योग करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि हमारे अंदर कर्म की वासना रहती है, कर्म फल भोगने की इच्छा रहती है। तो जब तक वो इच्छा समाप्त नहीं होगी तब तक आपका ध्यान नहीं हो सकता है। ध्यान का मतलब होता है चित्त की वृत्तियों का निरोध करना, मन को समता की स्थिति में लाना, और इच्छाएं हमारे मन को विषम स्थिति में ले जाती हैं, हमारे मन में एक आवेग पैदा करती हैं। इसलिए उन इच्छाओं को किस प्रकार से हम देखें, उनको पूरी करके भी देखें कि उसका क्या परिणाम होता है, तब हम ध्यान के लिए तैयार होते हैं। तो उसी दृष्टि से यहाँ भगवान ये श्लोक बोलते हैं। श्री भगवान उवाच, भगवान ने कहा, अनाश्रितः कर्म फलम कार्यं कर्म करोति यः स सन्यासी च योगी च न निरग्निर्न चाक्रियः। जो व्यक्ति फल की इच्छा किए बिना अपने नियत कर्म को करता है वह सन्यासी एवं योगी है, न कि वह जो पवित्र अग्नि का त्याग कर देता है और न वह जो कर्म से दूर ही रहता है। तो यही बात 5वें अध्याय के आरंभ में भगवान ने कही थी। और वहाँ भी उन्होंने कहा था कि ज्ञान योग और कर्म योग ये दोनों एक ही हैं। लेकिन फिर भी उन्होंने कहा था तयोस्तु कर्म संन्यासात् कर्मयोगो विशिष्यते, कि कर्म संन्यास की बजाय कर्मयोग श्रेष्ठ है। पहले हमारे भारतवर्ष में संन्यास का बहुत महत्व था और सन्यासियों का बहुत आदर किया जाता था। लेकिन अभी कलयुग में परिस्थितियां बदल गई हैं और शास्त्रों में यहाँ तक भी कहा है कि कलयुग में संन्यास नहीं लेना चाहिए। अस्वलंबम गवालंबम संन्यासम पलपैतृकम देवरेण सुतोत्पत्ति कलौ पंच विवर्जयेत। तो 5 चीज़ों का निषेध शास्त्र ने किया है कलयुग में, उसमें संन्यास भी एक है। यहाँ भगवान एक और ही संन्यास की व्याख्या करते हैं। संन्यास का अर्थ होता था कि व्यक्ति गृहस्थ आश्रम का त्याग करके, या ब्रह्मचारी है तो ब्रह्मचर्य आश्रम का त्याग करके, कषाय वेश धारण करके वो घूमता है, किसी एक नियत स्थान पर नहीं रहता है, परिवार से, बंधुजनों से, मित्रों से कोई संबंध नहीं रखता है और अर्थोपार्जन का कोई क्रिया नहीं करता है, उसका कोई धन संपत्ति नहीं होती है, भिक्षा मांगकर अपना निर्वाह करता है, और उसकी और भी कुछ क्रियाएं हैं तो उनको वो करता है। यानी कि वो वास्तव में समाज की जो क्रियाएं होती हैं, राजनीतिक संबंधी या आर्थिक संबंधी या सामाजिक क्रियाएं जो होती हैं, वो उनमें हिस्सा नहीं लेता है। समाज को ज्ञान देता है, उनको शिक्षा देता है धर्म के बारे में, लेकिन बाकी जो राजकीय संबंधी या सामाजिक संबंधी जो क्रियाएं हैं उनमें वो भाग नहीं लेता है। तो यहाँ जो कहा है कि न निरग्निर न चाक्रिय, क्योंकि जो गृहस्थ व्यक्ति होता है उसको अग्नि की आवश्यकता 2 प्रकार से है कि एक तो उसको यज्ञ करना उसका धर्म है, क्योंकि 5 प्रकार के ऋण हैं, उनमें से एक देव ऋण है। तो देव ऋण को पूर्ण करने के लिए उसको यज्ञ करने का विधान है, और यज्ञ जो है वो अग्नि में होता है। दूसरा अग्नि जो है वो भोजन के लिए भी आवश्यकता है, भोजन पकाने के लिए। तो सन्यासी दोनों ही नहीं करता है, वो यज्ञ नहीं करता है और अपना भोजन भी स्वयं नहीं पकाता, इसलिए उसको निरग्नि कहा यहाँ पर।
और न च अक्रिय। अक्रिय का मतलब होता है कि वो अपने कर्तव्य कर्म का त्याग कर देता है। तो कर्म जो है वो दो प्रकार के होते हैं। एक जीवन निर्वाह के लिए कर्म किए जाते हैं और दूसरा चित्त शुद्धि के लिए कर्म किए जाते हैं। तो वो दोनों ही प्रकार के छोड़ देता है। चित्त शुद्धि संबंधित जो गृहस्थ कर्म करता है, यज्ञ इत्यादि, दान या इष्ट पूर्ति, तो वो भी वो नहीं करता है। और जीवन निर्वाह के लिए तो कुछ करता ही नहीं है, तो इसलिए उसको अक्रिय कहा यहाँ पर और निरग्नि कहा। लेकिन भगवान यहाँ कहते हैं कि केवल निरग्नि होने से और निष्क्रिय या अक्रिय होने से ही कोई सन्यासी या योगी नहीं बनता है। ऐसा क्यों कह रहे हैं? क्योंकि सन्यास का जो मूल अर्थ है उसको समझना पड़ेगा, और वो है कि किसी भी चीज़ में आसक्ति का त्याग करना वास्तव में सन्यास है। सन्यास का मतलब सम्यक न्यास। न्यास का मतलब होता रखना। रखने का मतलब यहाँ छोड़ देना, यानी कि पूर्ण रूप से अपनी संबंधियों को छोड़ना और संपत्ति कोई हो उसको छोड़ना, त्याग देना, वो सन्यास है। और वो कोई क्रिया जो है वो किसी भोग विलास के लिए नहीं करता है। तो मूल रूप से जो भोगों में जो आसक्ति है उसको छोड़ देना, ये सन्यास है। तो इसलिए भगवान यहाँ कहते हैं कि जो पारंपरिक रूप से जो पहले सन्यास लिया जाता था उस प्रकार के सन्यास को लेने की आवश्यकता नहीं है। भगवान कृष्ण जो है एक नए प्रकार का सन्यास यहाँ बता रहे हैं। तो वो क्या है? वो है अनाश्रितः कर्म फलम कार्यम कर्म करोति च। यानी कि कर्म को छोड़ना नहीं है। कार्यम कर्म मतलब जो कर्तव्य कर्म है। कार्यम का अर्थ यहाँ कर्तव्य है, यानी कि जो उसको करना चाहिए और जिसका विधान है उसको जो करता है, लेकिन कर्म फल का आश्रय लेकर नहीं करता है, तो वो कहते हैं कि वही सन्यासी है और वही योगी है। यानी कि उसकी ना तो भोगों में आसक्ति है और ना वो कोई धन संपत्ति इकट्ठा करना चाहता है। तो ऐसे व्यक्ति को वो सन्यासी कहते हैं। तो ये अनाश्रित कर्म फलम जो है ये गीता का एक मूल सिद्धांत है। द्वितीय अध्याय से ही भगवान इसको कहते आ रहे हैं। पहले भी उन्होंने कहा था दूसरे अध्याय में, कर्मण्येव अधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन माँ कर्म फल हेतु भूर्माते संगोस्त्व कर्मणि। तो वहाँ भी उन्होंने कहा था कि आप कर्म कीजिए लेकिन फल में आसक्ति मत रखिए। और हमारी जो कर्म करने की जो प्रवृत्ति होती है वो फल के लिए होती है। इसलिए ये बात ठीक से समझ नहीं आती है, और क्योंकि ये जल्दी से समझ नहीं आती है इसलिए उसको बार बार बोलते हैं। क्योंकि ये स्वतः ही ये प्रश्न आता है कि अगर मैं फल नहीं प्राप्त करना चाहता हूँ, फल में मेरी आसक्ति नहीं है, फल का मेरे आश्रय नहीं है, तो फिर मैं कार्य क्यों करूँगा? ये स्वाभाविक ही है। तो भगवान जो कह रहे हैं वो बिल्कुल हमारी धारणा के विरुद्ध बात कह रहे हैं। और जब कोई बात आपकी धारणा के विरुद्ध कही जाती है तो वो समझ में नहीं आती है। और ये धारणा हमारे अंदर बहुत गहरे तक पहुंची हुई है, बहुत गहरे तक पहुंची हुई है, फल के लिए कार्य करना। तो इसलिए उनकी बात जो है वो
समझ में नहीं आती है, तो फिर जो कोई व्यक्ति संन्यास लेता है तो वो इस बात को नहीं समझता है। तो केवल वेश मात्र बदलना या अपना स्थान बदल लेना, परिवार में रह के आश्रम में रहना, मंदिर में रहना और कर्मफल का आश्रय को ना त्यागना, तो उसको लिए वो कहते हैं कि वो सन्यास नहीं है, उसको सन्यासी नहीं कहते। वो तो कर्मयोगी भी नहीं है, क्योंकि कर्मयोगी के लिए भी यही कहा है, तो वो तो सकाम कर्मी है। तो प्राय करके देखने में यही आता है, यही हमारा अनुभव है कि लोग घर छोड़कर साधु बन जाते हैं, सन्यास ले लेते हैं, लेकिन उनकी जो विचारधारा है, उनका जो भाव है, वो नहीं बदलता है। तो स्थान बदल लिया, वेश बदल लिया, लेकिन क्रियाएं फिर वही करते हैं। जब घर पर थे तो वहाँ भी पैसा केंद्र था, पैसा कमाने के लिए कार्य करते थे, क्योंकि अगर आपको विषय भोग करना है तो उसके लिए आपको धन चाहिए। और फिर साधु बन जाते हैं तो वहाँ भी पैसा ही कमाते हैं, अब दूसरे प्रकार से कमाते हैं। तो ये सबसे ज़्यादा देखने में आता है कि बड़े बड़े साधु, उनसे बात करो, कोई मिलने जाए तो उनकी दृष्टि भी पैसे पर ही रहती है। तो पहले घर छोड़ के आए थे, वो कहेंगे हमने सब कुछ छोड़ दिया, लेकिन सब कुछ छोड़कर अब आप कर तो वो ही रहे हैं जो बगैर छोड़े कर रहे थे, और ज़्यादा ही कर रहे हैं। वहाँ शायद आप इतना नहीं कमा सकते थे और इतना संग्रह नहीं कर सकते थे जितना आप कर रहे हैं। तो ये सन्यास नहीं है। तो भगवान यहाँ कहते हैं कि सन्यास का मतलब है बाहर का परिवर्तन नहीं है, अंदर का परिवर्तन है। पूरी गीता में कहीं भी भगवान ने बाह्य परिवर्तन की बात नहीं की है। उन्होंने ये नहीं कहा है कि जो ज्ञानी है, योगी है, सन्यासी है, वो किस प्रकार का वेश धारण करेगा, किस प्रकार का तिलक लगाएगा, किस प्रकार की जीवन शैली बिताएगा। इस बारे में एक शब्द नहीं बोला उन्होंने। उनका सारा जोर जो है वो आंतरिक बदलाव में है। तो वास्तव में गृहस्थ है या संन्यास्त है, उसका भेद जो है वो आंतरिक बदलाव से ही देखा जाता है, क्योंकि बाहर वाला बदलाव तो कोई भी कर सकता है। जो सिनेमा के अभिनेता हैं वो भी कर लेते हैं, और जो धोखा देना चाहता है किसी को वो भी कर सकता है। लेकिन वास्तविक जो बदलाव लाना है, वो बदलाव लाना है अंदर। नहीं तो आलसी लोग जो हैं, ऐसे बहुत लोग हैं आलसी लोग जो कर्म नहीं कर रहे हैं, ना अग्नि जला रहे हैं। कोई भिखारी है, भारत में काफ़ी देखने को मिलते हैं, विदेश में तो देखने को नहीं मिलते। तो भिक्षा मांग रहा है, वो अपना भोजन नहीं पकाता है, निरग्नि है, कहीं नौकरी भी नहीं कर रहा है, रहने का कोई नियत स्थान भी नहीं है, तो क्या वो सन्यासी हो गया? और यहाँ वृंदावन में तो ऐसे बहुत भिखारी हैं जो कसाय वस्त्र भी धारण करते हैं, तिलक भी लगाते हैं, नाम कीर्तन भी करते हैं, लेकिन मांगते भिक्षा हैं। तो वो साधु हैं या सन्यासी हैं, क्या है? अगर निरग्नि होने से, निष्क्रिय होने से ही साधु या सन्यासी हो जाते तो वो भी साधु सन्यासी कहलाएंगे। लेकिन ये सब जानते हैं कि ये तो भिक्षा मांगते हैं, दिन रात पैसा ही मांगते रहते हैं। तो इसलिए जो साधु बन गया, अगर उसका उद्देश्य भी पैसा कमाना ही है, तो वो फिर साधु कैसे बन गए? तो उसकी व्याख्या, साधु की व्याख्या क्या है, वो यही कर रहे हैं कि इस पर कोई, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। साधु का मतलब ज़रूरी नहीं है कि आपका वेश भिन्न हो, आप दाढ़ी बनाएं, बाल बढ़ाएं, जटा रखें,
शरीर पर भभूत मलें, या घर पर रहें और नौकरी करें, देखना ये है कि अनाश्रित कर्म फलम कार्यम कर्म करोते हैं या नहीं है। तो ये बहुत कम देखने को मिलता है अनाश्रित कर्म फल वाले। और इसका मतलब ये है कि जिस व्यक्ति की ये बात अभी तक समझ में नहीं आई है तो वो अभी वास्तव में आध्यात्मिक मार्ग का पथिक बना ही नहीं है। फिर वो कहेंगे, उनका तर्क यही रहता है कि नहीं जी, हम तो ये पैसा कमा रहे हैं, ये मंदिर बनाने के लिए कर रहे हैं, या आश्रम चलाने के लिए कर रहे हैं, या गौशाला के लिए कर रहे हैं। तो वो तो बात है, ठीक है, लेकिन उसमें देखना पड़ेगा कि आप वास्तव में अनाश्रित कर्म फलम है या नहीं है। आप चाहे घर में रहें, चाहे मंदिर में रहें, आश्रम में रहें, लेकिन ये अनाश्रित कर्म फलम, इसको तो देखना पड़ेगा ना। नहीं तो आपको पैसा कमाना है, आप नौकरी नहीं कर रहे और दूसरों से पैसा लेने, तो कुछ ना कुछ तो आपको कहना ही पड़ेगा कि मंदिर के लिए दीजिए, या हॉस्पिटल के लिए दीजिए, या विद्यालय के लिए दीजिए, या गौशाला के लिए दीजिए। नहीं तो आपको दूसरा कौन देगा क्यों कि हम साधुओं को भोजन कराते हैं या गरीबों को भोजन कराते हैं, इसके लिए दीजिए। लेकिन आपकी दृष्टि कहाँ पर है ये तो आप ही जाने ना। तो इसका महत्व नहीं है आप क्या कर रहे हैं, महत्व इसका है कि आपका हृदय कहाँ पर है, आपकी भावना क्या है। नहीं तो ये तो दूसरे का पैसा है, इससे आपको क्यों इसका पुण्य मिलेगा। आप दूसरों से पैसा लाकर कुछ कर रहे हैं तो पुण्य उसको मिलेगा, आपको क्यों मिलेगा, इसमें आपका क्या है। अगर आप अनाश्रित कर्म फल नहीं हैं तो आपको कुछ पुण्य नहीं मिलने वाला है। क्योंकि कर्म ऐसे ही है, किम कर्म किम अकर्म इति कवि अप्यत्र मोहिता। भगवान ने कहा था ना कि कर्म क्या है, कर्म क्या है। यहाँ पर कवि लोग भी मोहित हो जाते हैं। तो कुछ लोग कहते हैं कि नहीं, एंड जस्टिफाइज द मीन्स, कि जैसे भी हो लोगों को कि ऐसे मर के कह के आप पैसा ले लीजिए उनसे, लेकिन हम उससे अच्छा कार्य कर रहे हैं। लेकिन वो तभी ठीक है जब आप स्वयं, आपका चित्त शुद्ध है। अगर आपका स्वयं का चित्त शुद्ध नहीं है तो फिर एंड जस्टिफाइज मीन वाला फार्मूला, मीन्स वाला फार्मूला लगेगा नहीं। कि अंत में आपका प्रयोजन क्या है, उसके कारण आप कुछ गलत काम करें तो वो भी ठीक है, कहने का मतलब यही होता है। तो तभी संभव है जब आपका चित्त शुद्ध है। अगर आपका चित्त शुद्ध नहीं है तो फिर वो मान्य नहीं है वो बात। तो इसलिए इसको यहाँ समझना जरूरी है। अनाश्रित कर्म फलम कार्यम कर्म करोति। और कर्म फल का आश्रय लेगा तो व्यक्ति दुखी रहेगा, सीधी बात यह है। क्योंकि हम नित्य हैं, आत्मा नित्य है, जीव नित्य है, और बाकी जितनी भी चीज़ संसार की हैं, वस्तुएं हैं, क्रियाएं हैं, फल, कर्म फल का मतलब या तो कोई वस्तु होगी, या कोई पद होगा, कोई स्थान होगा, यही होगा ना। तो ये तो सब अनित्य हैं। तो नित्य का अनित्य के साथ में संबंध हो ही नहीं सकता है, और होगा तो अनित्य ही होगा, और उसका परिणाम दुख में निकलेगा। तो अगर कोई नित्य वस्तु अनित्य का आश्रय लेती है तो उसका परिणाम विषाद होगा, नहीं होगा, क्योंकि वो आश्रय तो टिकने वाला नहीं है। हम किसी के आश्रित हों तो आश्रित ऐसा तो होना चाहिए ना जो हमको आश्रय दे सके। लेकिन अगर वो जिसका हम आश्रय ले रहे हैं वो स्वयं ही अनित्य है तो हमको कैसे आश्रय देगा वो। तो इसलिए अनाश्रित कर्म फलम। और जिसको ये बात समझ में नहीं आई है अभी तक, तो इसका मतलब उसको आध्यात्मिक का भी पहला सिद्धांत भी समझ नहीं आया है। क्योंकि अध्यात्म का पहला सिद्धांत ही ये है, प्रकृति और पुरुष में भेद करना।
हम शरीर से भिन्न हैं, शरीर अनित्य है, हम नित्य हैं। तो जब ये बात हमको समझ में आ जाएगी तो फिर हम अनित्य का सहारा क्यों लेंगे। यो ध्रुवम परित्यज्य ही अध्रुवम निषेवते। जो व्यक्ति नित्य को छोड़ के अनित्य की सेवा करता है, उस अनित्य का आश्रय लेता है, तो वो तो दोनों से ही गया। ध्रुव को, नित्य वस्तु को उसने छोड़ दिया और अनित्य तो चला जाएगा, तो उसके हाथ में क्या लगेगा, कुछ नहीं मिलेगा। तो इसलिए इस बात को समझना आवश्यक है। जो आध्यात्मिक मार्ग पर आते हैं उनको ये बात अवश्य समझनी चाहिए, नहीं तो आध्यात्मिक मार्ग पर भी आया ही नहीं है। जिसको ये बात नहीं समझ में आई है कि अनित्य वस्तु का आश्रय लेने से केवल विषाद होगा, दुख मिलेगा, तो वो आध्यात्मिक मार्ग पर नहीं आया है अभी। इसलिए भगवान गीता में क्या कहते हैं, सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज। सब कुछ छोड़कर आप मेरे शरण में आओ, यही बोलते हैं ना। सब कुछ छोड़ने का मतलब ये अनित्य वस्तुओं को छोड़कर। तो जब तक हमारी वासना, आसक्ति अनित्य वस्तुओं में है, तब तक हम ना योगी हैं ना सन्यासी हैं। तो ये हमको अपने अंतर्मन में ठीक से समझनी है, नहीं तो हम अपने आप को धोखा देते रहेंगे कि हम भक्त हैं, हम सन्यासी हैं, हम योगी हैं, हम ध्यान करते हैं, ऐसा सोचते रहेंगे। तो सोचने से आपको लाभ नहीं होगा, अंत में आप दुखी होंगे, विषाद में जाएंगे। तो इसलिए इस बात को समझना बहुत आवश्यक है कि किस प्रकार से हमको अनित्य का आश्रय छोड़ना है। और फिर प्रश्न वही आता है कि जब अगर अनित्य का आश्रय छोड़ देंगे, कर्म फल का आश्रय छोड़ देंगे, तो फिर हम कर्म क्यों करेंगे। तो कर्म क्यों करेंगे, क्योंकि हमारे अंदर कर्म करने की शक्ति है। आप निष्क्रिय तो बैठ नहीं सकते हैं। हमारे शरीर में कुछ शक्ति है, आप भोजन करते हैं, भोजन से आपको कुछ शक्ति मिलती है, सोचने की शक्ति मिलती है, शारीरिक शक्ति मिलती है। तो उस शक्ति का उपयोग कुछ न कुछ तो करेंगे। अब उपयोग नहीं करेंगे तो दुरुपयोग करेंगे। तो इसलिए भगवान कहते हैं कार्यम कर्म करोति। कार्यम का मतलब है कर्तव्य। कर्तव्य मतलब जो आपके स्वभाव के अनुसार है। हर एक व्यक्ति का एक स्वभाव है, तो स्वभाव के अनुसार वो कर्म करेगा फिर, और उससे फिर उसका बंधन नहीं होगा। इसलिए वो सन्यासी है और वो योगी है। तो सन्यासी का मतलब अभी उसके किसी चीज़ में आसक्ति नहीं है। योगी का मतलब उसका चित्त जो है वो समाहित है। योगी का मतलब जिसका चित्त जो है वो शांत है, और सन्यासी का मतलब उसकी किसी चीज़ में आसक्ति नहीं है। दोनों में यही अंतर है, लेकिन दोनों के लिए सिद्धांत एक ही है, नाश्रित कर्म फलम। कर्म फल में आसक्ति छोड़ना। तो फिर आप स्वभाव के अनुसार कार्य करेंगे, और स्वभाव के अनुसार भी वही कार्य करेंगे जो शास्त्र विहित है। जब आप कर्म में आसक्त नहीं, कर्म फल में आसक्त नहीं होते हैं, तो आप कोई भी पाप कर्म नहीं कर सकते हैं। गलत कर्म कब करता है व्यक्ति? जब वो फल चाहता है। क्या कोई व्यक्ति जो फल में आसक्त नहीं है कुछ गलत कार्य कर सकता है? मानो एक व्यक्ति चोरी करता है, डकैती डालता है, साइबर क्राइम करता है। आजकल साइबर क्राइम है, तो वो क्यों करता है? फल की आशा से ही कर रहा है ना, कुछ प्राप्त करना चाहता है। अगर उसको फल की आशा नहीं है वो, तो क्या वो चोरी करेगा? क्या वो डाका डालेगा? क्या वो साइबर क्राइम करेगा? नहीं करेगा ना।
तो जो कर्म फल में अनासक्त होगा वो गलत काम कर ही नहीं सकता है, क्योंकि गलत काम जो व्यक्ति करता है वो कर्म फल के कारण ही करता है। तो भगवान कितना बड़ा सिद्धांत यहाँ पर बता रहे हैं। हम इतने बड़े नियम बनाते हैं, कानून बनाते हैं, इतना पुलिस तंत्र है, राजतंत्र है, फिर आपके न्यायालय हैं और कारावास हैं सबको संभालने के लिए, लेकिन अगर ये बात समझ में आ जाए तो आदमी गलत काम करेगा ही नहीं, कोई अपराध करेगा ही नहीं। वो क्यों करेगा? क्योंकि अपराध हम करते ही फल प्राप्त करने के लिए। तो एक ही वाक्य से भगवान ने समझा दिया कि किस प्रकार से समाज में शांति आ सकती है और समाज जो है प्रेमपूर्ण हो सकता है। और यही भक्ति का मूल है। हालांकि इस श्लोक में भगवान भक्ति की बात नहीं करते हैं, लेकिन भक्ति का मूल क्या है? जो रूप गोस्वामी जी ने व्याख्या एक दी है भक्ति की, कहा ना अन्याभिलाषिता शून्यम, सबसे पहले यही कहा ना। और यहाँ कहा अनाश्रित कर्म फलम, तो दोनों एक ही है ना। तो ये नींव डाल रहे हैं भक्ति की, क्योंकि अब 7वें अध्याय से भगवान जो है वो भक्ति योग का वर्णन करेंगे। 7वें अध्याय से 12वें अध्याय तक भक्ति योग का वर्णन करते हैं। और ये जो पहले 6 अध्याय में उसमें उसकी नींव डाली उन्होंने बताया। तो वास्तव में यही, जब इसकी आपको शिक्षा मिलेगी तो आप भक्ति में आराम से चलेंगे। फिर आपको भक्ति बहुत आराम से समझ में आएगी। आपको पहले से ही आदत पड़ी होगी कर्म में अनासक्त रहने की। और अगर कर्म फल में अनासक्त होने की आदत नहीं है आपको, तो आप भक्ति में आके भी वही करते रहेंगे, पैसा ही कमाएंगे फिर। तो इसलिए ये विज्ञान जो भगवान ने दिया है यहाँ गीता के आरंभ में, ये बहुत महत्वपूर्ण है। तो इसलिए इसका प्रयोग करके देखना चाहिए कि कम से कम हफ्ते में एक दिन हम काम करें बगैर कर्म फल की इच्छा रखते हुए, और देखें उसका क्या परिणाम होता है, उससे क्या कोई समस्या आती है या मन शांत रहता है। क्योंकि हमको प्रयोग करके देखना पड़ेगा ना जो वो कह रहे हैं, क्योंकि अभी तक तो हमारा जीवन कर्म फल से ही चलता है और सब लोग कर्म फल ही सिखाते हैं। स्कूल में जाओ, माँ बाप भी यही कहते हैं कि पढ़ोगे नहीं तो भूखे मरोगे। तो इसका मतलब हम इसलिए पढ़ रहे हैं ताकि हमको नौकरी मिले। माँ बाप यही सिखाते हैं ना, अगर तुम स्कूल में पढ़ोगे नहीं तो तुमको नौकरी नहीं मिलेगी, नौकरी नहीं मिलेगी तो क्या करोगे? पेट्रोल पंप पे गैस भरोगे। तो कुछ ना ऐसे बोलेंगे ना। तो इसका मतलब पहले से हमारे अंदर जो है ये भाव भर दिया जाता है कि आपको इसलिए पढ़ना है। इसलिए नहीं पढ़ना कि आपको मनुष्य बनना है, पढ़ना चाहिए, जिज्ञासा होनी चाहिए। तो इसलिए लोग, हमारा जो शिक्षा तंत्र है वो इसी प्रकार से है कि आप डिग्री लेनी है, आपको पास हो गए, अब नौकरी ढूंढो। लेकिन वास्तव में शिक्षा का उद्देश्य क्या डिग्री प्राप्त करना है, ज्ञान प्राप्त करना है। स्कूल को विद्यालय बोलते हैं, विद्यालय माने विद्या का घर। तो वहाँ विद्या प्राप्त करने जाते हैं, डिग्री प्राप्त करने। उसका नाम विद्यालय की जगह डिग्रियालय होना चाहिए ना, कि यहाँ से आपको डिग्री मिलती है, प्रमाण पत्रालय। क्योंकि लोग तो उसलिए जाते हैं ना, जिस दिन उनको प्रमाण पत्र मिल जाता फिर तो पुस्तक बंद। तो इसलिए वो शिक्षालय विद्यालय नहीं है, वो प्रमाण पत्रालय है। तो ये कर्मफल में आसक्त होना हमको सिखाया जाता है। तो
उसको अब किस प्रकार से उस आदत को छोड़ा जाए, उसके लिए अभ्यास करना पड़ेगा। तो हमको अपने जीवन में धीरे धीरे ये प्रयोग करना पड़ेगा कि चलो हर एक रविवार को 12 बजे तक मैं कोई भी कार्य ऐसा नहीं करूँगा जिसके लिए मेरे को कर्मफल प्राप्त हो। कर्मफल में अनासक्त होके कम से कम 2-4 घंटे तो हफ्ते में एक दिन करना चाहिए ना। सप्ताह में एक दिन 4-5 घंटे अपना जीवन ऐसे कर लो कि इस कार्यकाल में मैं कोई भी काम जो है वो कर्मफल के लिए नहीं करूँगा। और फिर देखो आप क्या करते हो क्या नहीं करते। तो उससे फिर ये समझ आएगा, क्योंकि इसको समझना बहुत मुश्किल है। जो मैंने पहले कहा कि क्योंकि हमारे संस्कार, हमारी आदत जो है वो कर्म फल के लिए पड़ी हुई है, तो बगैर कर्म फल के कुछ करना ये समझ में नहीं आता है। इसलिए प्रश्न बार बार पूछा जाता है कि अगर हमको कर्म फल प्राप्त नहीं करना तो हम काम ही क्यों करें। नहीं, वो तो आपका स्वभाव है, और स्वभाव से जब आप काम करोगे तब आपको आनंद आएगा। इसलिए जिन लोगों की कुछ हॉबी होती है तो उसको करने में उनको आनंद आता है ना, क्योंकि हॉबी का मतलब ही ये है कि जो आपका स्वभाव है उसके अनुरूप आप कुछ कार्य कर रहे हैं, और बाकी टाइम जो आप कर रहे हैं वो आपके स्वभाव के विरुद्ध है, इसलिए आप उसको पसंद नहीं करते। तो इसलिए जब आप कर्म फल को छोड़ कर करोगे तो आपके स्वभाव के अनुरूप ही करोगे, और जब कर्म फल को छोड़कर करोगे तो इतना तो पक्का है कि आप गलत काम नहीं करोगे। क्योंकि गलत काम जो है, जितने भी आपराधिक कृत्य हैं वो सब फल के लिए ही किए जाते हैं। तो इसको हमें समझना चाहिए। तो भगवान ने यहाँ पर ये समझाया है कि किस प्रकार से व्यक्ति घर पर रहते हुए ही सन्यासी हो सकता है। आपको कोई सन्यासी कहेगा नहीं, आपको कोई योगी नहीं कहेगा, लेकिन उसकी परवाह मत कीजिए, नहीं तो वो भी एक कर्म फल में आसक्ति होगी कि कोई मेरे को सन्यासी कहे, मेरे को योगी कहे, ध्यानी कहे, सिर्फ कोई फर्क नहीं पड़ता। दूसरी बात यह है कि अर्जुन जो है वो भी सन्यास लेना चाहता था, क्योंकि उसने भी कहा था कि मैं ये सब छोड़कर और भिक्षा पर जीवन बिताऊंगा, भैक्षमपि है लोके। तो भगवान ने कहा कि आप सन्यास लेना चाहते हो तो आपको मैं यहीं पर सन्यासी बना देता हूँ, आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि सन्यास लोगे, जंगल में जाओगे, अभी तो अब 12 साल आप घूम के आओ जंगल में, फिर वहीं पहुंचना पड़ेगा। आपने देख ही लिया है कि कितना कठिन जीवन है वहाँ पर रहना। अभी तो आपके पास में अक्षय पात्र भी नहीं है, वो चला गया, तो आप भोजन कहाँ करोगे। तो आप घर पर ही रहिए और यहीं पर आप सन्यासी बन जाइए। तो उसका सिद्धांत यहाँ पर भगवान बता रहे हैं कि वास्तव में जब आप कर्म फल से अनासक्त हो जाते हैं और अपना कर्म करते हैं, तो अर्जुन उसका स्वभाव क्षत्रिय है और युद्ध करना उसका कार्य है, तो उसको करें। और उसमें भी सन्यास है, युद्ध करते हुए भी सन्यासी है, योगी है। बल्कि भगवान कह रहे हैं कि आप तो केवल सन्यास लेना चाहते हैं, मैं तो आपको योगी भी बना रहा हूँ। सन्यासी के साथ में योगी, दोनों आप रहिए। और इसी को फिर थोड़ा और समझाने के लिए दूसरा श्लोक बोलते हैं वो, यम संन्यासमिति प्राहुर योगम तम विद्धि पांडव नहीं संन्यस्त संकल्पो योगी भवति कश्चन। हे अर्जुन, कर्मफलों की इच्छा के त्याग रूपी संन्यास को ही योग समझो। वास्तव में कर्मफल के संकल्प का त्याग किए बिना कोई भी योगी नहीं हो सकता। तो
फिर इस बात पर जोर देते हैं कि जो संन्यास है वही योग है, जो 5वें अध्याय में भी कहा था, एकम सांख्यम च योगम च, कि एक सांख्य और योग में कोई अंतर नहीं है। सांख्य योग पृथक बाला प्रवदंती नहीं पंडित, कि जो बालक हैं, जो अबुद्धि हैं, अज्ञानी है, वही ज्ञान योग और कर्म योग को अलग अलग समझते हैं, लेकिन जो बुद्धिमान लोग हैं वो दोनों को एक मानते हैं। क्यों एक मानते हैं? क्योंकि उनका मूल जो भाव है वो एक ही है। दोनों भगवत प्राप्ति करना चाहते हैं और दोनों ही संसार से मुक्त होना चाहते हैं। उनकी प्रक्रियाएं अलग अलग हैं, लेकिन परिणाम एक ही है। तो इसलिए कहते हैं कि जो संन्यास है वो योग है। क्यों? क्योंकि संन्यास में भी कर्मफल का त्याग, कर्मफल की इच्छाओं का त्याग, और योग में भी कर्मफल की इच्छा का त्याग। अंतर इतना ही है वास्तव में देखा जाए तो। जो पारंपरिक संन्यास है उसमें वो क्रिया करता नहीं है, और यहाँ क्रिया करता है कर्मयोग में, लेकिन वो कर्म करता हुआ कर्म की इच्छा नहीं करता, और वो कर्म फल उसका आएगा ही नहीं, क्योंकि वो कर्म नहीं करता है। तो दोनों ही जो है वो कर्म फल की इच्छा से मुक्त हैं, इसलिए दोनों बराबर हैं। देखने में दोनों भिन्न भिन्न लग सकते हैं, लेकिन उनकी आंतरिक स्थिति एक जैसी ही है। अब ये योगी कैसे बना जाता है, उसके लिए कहते हैं नहीं संन्यस्त संकल्पो योगी भवति कश्चन। कहते हैं कि जो व्यक्ति संकल्प से मुक्त नहीं है वो योगी नहीं हो सकता है, और सन्यासी तो हो ही नहीं सकता है। तो संकल्प का मतलब होता है फलाकांक्षा, विषय भोग इच्छा, उसको संकल्प बोलते हैं। तो जैसे आप कोई यज्ञ करते हैं या कोई धार्मिक कृत्य करते हैं, तो उससे पहले जो ऋत्विक होता है, यज्ञ कराने वाला होता है, ब्राह्मण, वो आपसे संकल्प करवाता है। तो आपके हाथ पर वो कलाया बांधता है, संकल्प सूत्र, फिर आप संकल्प करते हैं, इसमें आप कहते हैं कि मैं इसको किस लिए कर रहा हूँ। अपना नाम, गोत्र, शाखा, स्थान, समय, ये सब बोल के, और फिर कहते हैं कि इस प्रयोजन के लिए मैं ये कार्य कर रहा हूँ, तो उसको संकल्प बोलते हैं। संकल्प का मतलब होता है कि एक निश्चय करना। तो इच्छा हमारे मन में आती हैं, और फिर हम एक इच्छा को पकड़कर उस पर क्रिया करें, या क्रिया करने की योजना बनाएं, या निश्चय करें कि ये इच्छा मेरे को पूरी करनी है, उसको संकल्प बोलते हैं। इसको आंग्ल भाषा में विल बोलते हैं, विल पावर। तो आजकल इसका बहुत प्रचार है। जो ये प्रमोशनल टॉकर हैं, उत्साहवर्धक, तो बार बार आपको संकल्प के ही प्रेरणा देते हैं कि आप निश्चय करो, दृढ़ निश्चय कीजिए कि मेरे को ये प्राप्त करना है। फिर उसका आप कल्पना करो अपने मन में, मैनिफेस्टेशन के लिए कहते हैं ना, इस प्रकार से। और भगवान इसका उल्टा बोल रहे हैं, वो बोल रहे हैं कि आपको संकल्प छोड़ना पड़ेगा। तो इसलिए ये बात समझ में नहीं आती। जैसे पहले वहाँ कहा कर्म फल अनाश्रित, और यहाँ भी बोलते संकल्प छोड़ो। तो वो जो कह रहे हैं वो बिल्कुल हमारी धारणा के विरुद्ध है, इसलिए ठीक से जल्दी से समझ में नहीं आता है। तो संकल्प जो है उसी से, संकल्प जो है उसको
काम का बाप भी बोलते हैं, संकल्प प्रभवान कामन। तो वहाँ संकल्प का दूसरा अर्थ है। संकल्प के दो अर्थ हैं। एक होता है सम्यक कल्पना, यानी कि किसी कोई आपने चीज़ देखी और वो आपके मन को भा गई, आपको बहुत अच्छी लगी, आकर्षित किया उसने, तो उसको संकल्प बोलते हैं। और उस संकल्प से फिर मन में इच्छा पैदा होती है उसको प्राप्त करने की, क्योंकि ये हमारे मन का गुण है कि जो चीज़ इसको अच्छी लगती है उसको ये प्राप्त करना चाहता है। वो अच्छा लगना जो है वो अनेक कारण से हो सकता है, क्योंकि वो सुखदायी है, लाभदायक है, आपके स्वास्थ्य के लिए अच्छी है, या कि आपको केवल देखने में अच्छी लगती है, यानी कि वास्तव में वो आपकी इंद्रियों के अनुकूल है। तात्कालिक अनुकूलता भी हो सकती है, या उसका फल जो है वो अनुकूल होगा। जैसे धन भी अच्छा लगता है, तो क्यों अच्छा लगता है? क्योंकि उसका फल हमको अच्छा, उससे हम विषय भोग प्राप्त कर सकते हैं। कोई व्यक्ति है वो आकर्षित करते हैं, हो जाते हैं उससे, केवल देखने में अच्छा लगता है वो। या कोई स्थान है वो अच्छा लगता है आपको, केवल देखने में अच्छा, और कुछ है नहीं उसमें, आपका मन उसमें लगता है, आकर्षित होता है। तो मन का आकर्षण होना वो संकल्प है, और फिर संकल्प से इच्छा पैदा होती है। तो एक तो ये अर्थ है संकल्प का। तो जो गीता में कहा गया है संकल्प प्रभवान कामन, कि आपकी कामना इच्छा वो संकल्प से होती है, वहाँ संकल्प का ये अर्थ है। और दूसरा संकल्प का अर्थ है जब कि आपके अंदर इच्छा हो गई किसी चीज़ की, तो जरूरी नहीं है कि आप उस वस्तु को प्राप्त करना चाहते हैं। आप जाते हैं, कोई चीज़ देख लेते हैं दूसरे के पास में, आपको अच्छी लगती है, आपके मन में भी इच्छा होती है, लेकिन आज कहते हैं कि नहीं, मेरे को इसके लिए प्रयत्न नहीं करना है, क्योंकि आप किसी और कार्य में व्यस्त हैं, या वो आपकी सामर्थ्य से बाहर की चीज़ है, आप उसको प्राप्त नहीं कर सकते हैं। आपकी ऐसी सामर्थ्य नहीं है कि आप उस वस्तु को प्राप्त कर सकें, हालांकि वो वस्तु आपको अच्छी लगती है और आप चाहेंगे कि मेरे को मिल जाए, लेकिन ये भी जानते हैं कि ये मेरी सामर्थ्य के बाहर है, तो फिर आप उसकी इच्छा छोड़ देते हैं। तो इसलिए हर एक इच्छा जो है उस पर आप क्रिया नहीं करते हैं। ऐसी बहुत सी इच्छाएं आती हैं, लेकिन उन पर हम ध्यान नहीं देते, उन पर हम अपनी बुद्धि नहीं लगाते। लेकिन कुछ इच्छाएं आती हैं, फिर उनके लिए हम निश्चय कर लेते हैं कि ये मेरे को प्राप्त करना ही है। तो उसमें आप अपना इच्छा के साथ में अहंकार जोड़ देते हैं। तो जब इच्छा के साथ में आपका अहंकार जुड़ जाता है, उसको संकल्प बोलते हैं कि ये तो मेरे को लेना ही है, ये तो मेरे को प्राप्त करना ही है। तो जब ये ऐसा होता है तो उसको बोलते हैं संकल्प। उसी को फिर वो कहते हैं कि ये आपकी इच्छा शक्ति, विल पावर। तो इच्छा की वो जो शक्ति है वो अहंकार से आती है। तो उस संकल्प से फिर आप क्रिया करते हैं, फिर आपका जीवन उसी प्रकार से घूमता है कि मेरे को ये प्राप्त करना है, कैसे प्राप्त करना है। तो वैध तरीके से प्राप्त करना है, अवैध तरीके से प्राप्त करना है, वहीं पे आता है फिर ये सब। तो ये संकल्प का दूसरा अर्थ है। तो इसको छोड़ना वही संन्यस्त संकल्प है। और असन्यस्त संकल्प माने जिसने संकल्प को छोड़ा नहीं है, तो वो योगी नहीं बन सकता है, क्योंकि पहले ही कहा ना, अनाश्रित कर्म फलम कार्यम कर्म करोति। तो इच्छा की पूर्ति के लिए कार्य करना मतलब हम फल चाहते हैं, और फल चाहते हैं तो वो योगी नहीं बनेगा। जो पिछले श्लोक में भी कहा था कि जो छोड़ देगा वो योगी है, और यहाँ उसका नकार मत पिछले श्लोक में
सकारात्मक तरीके से कहा था या नकारात्मक तरीके से उसी बात को कह रहे हैं। तो संकल्प जो है उसको शक्ति फिर अहंकार से मिलती है। तो ये जो आपके जो प्रमोशनल वक्ता हैं वो आपके अहंकार को ही शक्ति देते हैं कि इसको रोज़ रोज़ बोलो कि मेरे को ये प्राप्त करना है, और फिर वो प्राप्त होगी। लेकिन प्राप्त होने के बाद में फिर उसका परिणाम क्या होगा उसके बारे में सोचते नहीं हैं। हमने अपने जीवन में बहुत चीज़ें प्राप्त की, अपने संकल्प के अनुसार हमको मिल भी गई, लेकिन क्या उससे हमको आनंद सुख की प्राप्ति हुई, ये तो देखना पड़ेगा ना। हम किसी चीज़ को प्राप्त करने का संकल्प करते हैं तो कभी वो प्राप्त हो जाती है, कभी नहीं होती है। ऐसा तो है नहीं कि सारे ही संकल्प पूरे हों हमारे, कुछ पूरे हो जाते हैं, कुछ पूरे नहीं होते हैं। तो आपको देखना पड़ेगा जो पूरे हो गए क्या उनसे मेरे को सुख मिला। कोई युवक है तो किसी युवती को देखता है तो उसके मन में संकल्प होता है कि मेरे को इससे शादी करनी है। फिर वो अपना पूरा प्रक्रिया चलाता है उसको प्राप्त करने की, दिन रात उसके बारे में सोचता है, इमेजिन भी करता है कि मेरे को मिल जाए, मिल गई। फिर वो मिल गई, उसकी इच्छा पूरी हो गई, शादी हो गई, और उसके बाद में फिर क्या है कि रोज़ उनका झगड़ा होता है। तो जब उसने संकल्प किया था प्राप्त करने का तब उसने ये नहीं सोचा था कि इसके साथ में मेरा झगड़ा भी हो सकता है। उसने यही सोचा था कि ये मिल गया तो स्वर्ग मिल गया। लेकिन स्वर्ग मिला या नरक मिला ये तो बाद में पता चलता है ना। जब तक नहीं मिलता है तब तक तो स्वर्ग ही दिखता है, लेकिन जब मिल जाता है तब नरक भी आता है साथ में। तो ये इसलिए भगवान कह रहे हैं कि अनाश्रित कर्म फलम कार्यम कर्म करोति, क्योंकि वो तो जानते हैं ना इस बात को। जो व्यक्ति किसी चीज़ में आसक्त हो जाता है तो उसको फिर उसके गुण ही दिखाई देते हैं, उसकी बुराइयां दिखाई नहीं देती। और गुण चाहे उसमें ना हो तो भी दिखते हैं। ऐसा नहीं है कि गुण उसमें है ही, ऐसे गुण जो हैं भी नहीं वो भी दिखने लगते हैं। तो इसलिए ऐसे व्यक्ति से सलाह कीजिए जो उसमें आसक्त नहीं है। क्यों? वो जो अनासक्त व्यक्ति है वो उसका सही सही अवलोकन कर सकता है कि इसमें क्या गुण है और क्या अवगुण है। जिस व्यक्ति का मन जिसमें आसक्त हो गया है उसको फिर वो एक तरफा ही दिखाई देता है। जैसे अर्जुन है, जब आया था युद्ध के मैदान में तो उसने कहा था कि मेरे को देखना चाहता हूँ किससे मेरे को युद्ध करना है, योत्स्मानान अवेक्षे हम, जो लड़ने के लिए आए हुए उनको मैं देखना चाहता हूँ। धार्तराष्ट्र से दुर्बुद्धे प्रिय चिकीर्षा, तो उनको दुर्बुद्धि बोल रहा था। और बाद में वो कह रहा था कि ये तो मेरे चाचा है, मेरा ताऊ है, मेरा गुरु है, मेरे पितामह है, इनसे मैं कैसे युद्ध कर सकता हूँ। तो ऐसे क्यों हो गया? क्योंकि उसका भाव बदल गया। तो पहले उनको शत्रु रूप में देख रहा था तो उनको दुर्बुद्धि कह रहा था, फिर उनको अपने संबंधी रूप में देखने लगा तो कहने लगा कि इनसे हम कैसे युद्ध करें। तो इसी प्रकार से जब हमारी किसी चीज़ में, किसी व्यक्ति में, किसी स्थान में, किसी पद में आसक्ति हो जाती है तो उसमें सब हमको अच्छा ही दिखता है। तो अनासक्त भाव से जब आप देखेंगे तब वस्तु स्थिति का पता चलता है। तो किसी भी भाव से प्रभावित होकर जब आप निर्णय लेते हैं तो उसमें प्राय करके आप धोखा खाएंगे।
तो ऐसा अगर नहीं करना है तो इसलिए किसी ऐसे व्यक्ति से सलाह कीजिए जो उससे ऊपर है, उससे अनासक्त है, तो वो आपको ठीक से बता सकता है। तो भगवान क्योंकि किसी चीज़ में आसक्ति नहीं रखते हैं, तो वो हमको सही सही सलाह दे रहे हैं। हम इस बात को अपनी बुद्धि से नहीं समझ सकते हैं। हम अगर उनकी बुद्धि से समझ लें तो ये भी हमारा सौभाग्य है। अपने आप तो हम ये कभी नहीं समझ सकते, लेकिन अगर उनसे बुद्धि प्राप्त करके भी हम इस बात को समझ लें तो ये हमारा बहुत बड़ा सौभाग्य है। तो इसलिए गीता को समझना चाहिए, नहीं तो हम अनित्य वस्तुओं के पीछे दौड़ते रहेंगे और अंत में उसका परिणाम दुख ही होगा। और फिर हमारी एक आदत पड़ जाती है कि नहीं, इसको मैं कैसे छोड़ सकता हूँ। जैसे आदमी को आदत पड़ जाती है ना शराब पीने की, सिगरेट पीने की, तो वो जानता है कि हानिकारक है तो भी किया जाता है, क्योंकि अब वो छोड़ भी नहीं सकता, उसमें इतनी सामर्थ्य नहीं रह गई, उसका संकल्प जो है वो ख़त्म हो गया, संकल्प शक्ति नहीं रही उसमें उसको छोड़ने की। तो योगी बनने के लिए हमको ये वाला संकल्प छोड़ना पड़ेगा और आध्यात्मिक संकल्प करना पड़ेगा। हमारी अपनी इच्छा शक्ति जो है वो अध्यात्म में लगानी पड़ेगी। तो नहीं तो जीवन में हम संसार में हमारा जीवन जो है वो इसी प्रकार चलता रहता है कि फल की आकांक्षा होती है, फिर हम संकल्प करते हैं और फिर उस संकल्प में हम अपनी शक्ति लगा देते हैं, अपने अहंकार को लगा देते हैं, और फिर वो कहते हैं कि इसको तो मैं कर कर ही छोड़ूंगा, इसको मैं प्राप्त करके ही छोड़ूंगा, माउंट एवरेस्ट के ऊपर तो मैं चढ़ कर ही छोड़ूंगा। कहते हैं ना, कुछ भी जिसका जो इच्छा मन में घुस जाती है तो फिर वो पूरी अपनी शक्ति, अपना जीवन, अपना बुद्धि उसी में लगा देगा। लेकिन उसके करने के बाद में फिर उसको मिलता क्या है, उसको ये भी तो देखना चाहिए ना। लेकिन जब उसका अहंकार उसमें लिप्त हो जाता है तब उसमें वो छोड़ने की इच्छा, छोड़ने की बुद्धि नहीं रह जाती, बुद्धि इसकी समाप्त हो जाती है। जो गीता में पहले कहा ना, संगात संजायते काम, कामात क्रोध हो जाते, क्रोधात भवति सम्मोह। वो सम्मोह क्रोध से ही नहीं होता है, लोभ से भी होता है, इच्छा से भी होता है, सबसे, इन सब का मोह पैदा होता है। और मोह होने से बुद्धि भ्रमित हो जाती है, फिर हमारी स्मृति खत्म हो जाती है। स्मृति मतलब उसके अवगुण को नहीं हम देख सकते हैं, और उसी से हमारा पतन हो जाता है। तो इस बात को समझना है। तो इसके लिए जैसे आजकल क्वांटम का बहुत प्रचार है, क्वांटम फिजिक्स की बहुत बात होती है, तो इसलिए उसको सोच लेना चाहिए कि जो भी वस्तु आप प्राप्त करना चाहते हैं उसको थोड़ा क्वांटम की दृष्टि से देखिए तो सब खाली स्पेस है, कुछ है नहीं, सब इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन घूम रहे हैं। तो उसके पीछे आप अपना जीवन मत लगाइए। वैराग्य प्राप्त करने के लिए अच्छा है ना। तो आज का प्रवचन ही समाप्त करते हैं। किसी का कोई प्रश्न हो तो पूछ सकते हैं। बाबूजी, नरेश पाल जी का प्रश्न है कि क्या कर्म फल का अर्थ आध्यात्मिक कर्म है? ये प्रश्न आपके मन में कहाँ से आया? आध्यात्मिक कर्म किस कारण से आप इसको कर्म फल का अर्थ, कर्म का अर्थ यहाँ आध्यात्मिक कर्म समझ रहे हैं? क्या कारण है, कोई बता सकते हैं क्या? पूछिए उनसे कि कर्म फल में जो कर्म शब्द है उसका अर्थ आध्यात्मिक कर्म कैसे हुआ, किस कारण से हुआ? क्या प्रकरण में यहाँ आध्यात्मिक कर्म की बात हो रही है, या श्लोक में आध्यात्मिक शब्द आया है, किस दृष्टि से इसका अर्थ आध्यात्मिक हुआ?
कुछ कारण भी तो होना चाहिए ना। वो कहते हैं कि मैं सोचता हूँ कि यह केवल कृष्ण की प्रीति के लिए है। नहीं तो कृष्ण की प्रीति के लिए, तो उसके लिए तो कह रहे हैं कि उसका आश्रय मत लीजिए, तो इसका मतलब ये अर्थ हुआ कि भक्ति मत कीजिए। वो कह रहे हैं कि जो व्यक्ति फल की इच्छा किए बिना अपने नियत कर्म को करता है, तो अब आप कहते हैं कि यहाँ आपका कर्म आध्यात्मिक कर्म है, तो कर्म फल की इच्छा ना करते हुए, मतलब आध्यात्मिक कर्म की इच्छा ना करते हुए नियत कर्म कीजिए आप। कर्म दो बार आया ना यहाँ पर, एक कर्म फल आया और एक कर्म करोति आया है। तो कार्यम कर्म करोति तो जो नियत कर्म है आपका स्वभाव के अनुसार, और कर्म फल का आप अगर आध्यात्मिक कर्म लगाते हैं, तो कहने का मतलब ये हुआ कि आध्यात्मिक कर्म मत कीजिए, जिसको आप भक्ति कह रहे हैं, भक्ति मत कीजिए और कर्म कीजिए। तो ऐसा तो अर्थ नहीं कह रहे हैं। संदीप जी कृपया अपना प्रश्न पूछें। प्रणाम बाबाजी महाराज। मेरा प्रश्न ये था कि जैसे पहले श्लोक में कहा है कार्यम कर्म, यानी कि कर्तव्य कर्म, परंतु कोई ऐसा पॉइंट है इसके विषय में भगवान ने गीता में कहीं चर्चा की है कि किस समय आप अपना कर्तव्य कर्म मतलब छोड़ सकते हैं? क्योंकि कई बार ऐसे भी महसूस किया जाता है कि अगर आप अपना कुछ आध्यात्मिक क्रियाएं कर रहे हैं तो कुछ आपको अपने कर्तव्य कर्म छोड़ने पड़ते हैं उसके लिए, ताकि आप थोड़ा समय निकाल सकें। इस विषय पे चर्चा कहीं हुई है आगे चल के कि हमें अपने कर्तव्य कर्म करते ही रहना चाहिए? अब जैसे भागवतम में भी देखें तो ध्रुव अपने कर्तव्य कर्म छोड़ के भगवत प्राप्ति के लिए चल पड़े थे। तो आपने क्या वो वाला श्लोक सुना है क्या, सर्वधर्मान् परित्यज्य वाला? वो तो लास्ट में आएगा। सुना है नहीं सुना? हाँ सुना है। तो उसका क्या अर्थ है? तो क्या कर्तव्य कर्म भी ऐसा हो सकता है कि अगर हम अपने कर्तव्य कर्म कर रहे हैं तब भी हम सर्वधर्म परित्याज्य वाली स्थिति में हैं, हो सकते हैं या नहीं? नहीं, धर्म और कर्तव्य कर्म में क्या अंतर है? जो कार्य कर्म और धर्म में अंतर क्या है? नहीं, अंतर तो कुछ नहीं है, जो जिसका धर्म है वही उसका कर्तव्य कर्म। तो फिर आपका प्रश्न कहाँ बनता है जो आप पूछ रहे हैं? यानी कि जब वो स्थिति सर्वधर्म परित्याज्य वाली आ जाएगी तब आप कर्तव्य कर्म छोड़ सकते हैं। धन्यवाद। बाबा जी मेरा एक प्रश्न है। आप आज की कक्षा में बता रहे थे कि हर व्यक्ति को कम से कम एक दिन में, हफ्ते में एक दिन कम से कम कुछ घंटे प्रयास करना चाहिए कि वह ऐसा कुछ कर्म करे जो कर्म फल की आसक्ति से रहित होकर के करे। मैं जब सोचने लगी कि अगर मैं करूँगी तो कैसा लगेगा, तो मेरे मन में ये विचार आने लगा कि अगर मैं अपनी जीवन शैली देखूँ तो सबसे पहले यही आता है कि हाँ ये कर्म, इसका ये फल चाहिए इसलिए मैं ये कर्म कर रही हूँ, इसका ये फल चाहिए इसलिए मैं ये कर्म कर रही हूँ। तो मैं ये जानना चाह रही थी कि आपकी दृष्टि से वो 4-5 घंटे कैसे लगेंगे? क्या वो अपने स्वभाव के अनुसार करेगा या केवल कुछ नहीं, बस प्रकृति में बैठ करके केवल चीज़ों को देखेगा? कैसा लगेगा उसका 4-5 घंटा? नहीं, कैसा क्या लगेगा? जो भी आप कर रहे हैं, आपने कहा कि मैं जो भी करती हूँ मैं सोचती हूँ मैं इसलिए कर रही हूँ इसलिए कर रही हूँ, तो वो मत सोचिए, वो कहिए कि ये मेरा कर्तव्य कर्म है इसलिए मैं कर रही हूँ। सीधी बात है, इतना ही है। और कुछ नया नहीं करना है, जो करते हैं उसी को करती कीजिए, लेकिन उसमें ये मत सोचिए कि इससे मेरे को ये फल मिलेगा इसलिए मैं कर रहा हूँ। इससे जो फल आए वो फल तो आएगा ही, लेकिन मेरा एक कर्तव्य कर्म मैं इसलिए कर रहा हूँ, मेरे को एक करना चाहिए। कर्तव्य कर्म का मतलब जो मेरे को करना चाहिए, तो इसलिए मैं कर रहा हूँ।
तो हम पूजा कर रहे हैं तो मेरे को पूजा करनी, मैं भक्त हूँ, भगवान की सेवा मेरे को करनी चाहिए, इसलिए कर रहे हैं, इसलिए नहीं कि मेरे को इससे कुछ प्राप्त करना है। और कुछ किसी का? ठीक है। प्रार्थना श्लोक। सर्वोपनिषदो गावो दोग्धा गोपालनंदनः पार्थो वत्स सुधीर्भोक्ता दुग्धं गीतामृतं महत् एकं शास्त्रं देवकी पुत्र गीतम् एको देवो देवकी पुत्र एव एको मंत्रस्तस्य नामानि यानि कर्माप्येकं तस्य देवस्य सेवा कार्पण्यदोषोपहतः स्वभावः पृच्छामि त्वां धर्मसम्मूढचेता यच्छ्रेयस्यात् निश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्तेऽहं साधिमां त्वां प्रपन्नम् यत्र योगेश्वरः कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरः तत्र श्रीर्विजयो भूतिर् ध्रुवा नीतिर्मतिर्मम कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। नमः पंकजनाभाय नमः पंकजमालिने नमः पंकजनेत्राय नमस्ते पंकजांघ्रये। भवे भवे यथा भक्तिः पादयोस्तव जायते तथा कुरुष्व देवेश नाथस्त्वं नो यतः प्रभो। नाम संकीर्तनं यस्य सर्वपापप्रणाशनं प्रणामो दुःखशमनस्तं नमामि हरिं परम्। हरि ओम तत्सत्।